स्टूडेंट आम विभा एंड कल हम सोल्यूशन के बारे में पढ़ चुके थे और उसके प्रॉपर्टीज सोल्यूशन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख चुके थे। तो आज हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन वर्ड क्या है इसके बारे में मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। आपने ऊपर एक एक्टिविटी की थी जिसमें ये आपने ऑब्जर्व किया कि जो ग्रुप ए है एंड ग्रुप बी है उसमें डिफरेंट कलर का शेड्स मिला। जिसमें आपने कॉपर सल्फेट 1 चम्मच मिला, उसका जो कलर था हल्का था, और बी वाले में जिसमें आपने कॉपर सल्फेट 2 चम्मच ऐड किया था, उसका कलर जो डार्क मिला था। तो इससे क्या पता चलता है कि जो आपके डिफरेंट सॉल्यूशन है दोनों अलग अलग, उसके जो रिलेटिव सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है, ठीक है, जो रिलेटिव सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है उसका एक डिफरेंट प्रोपोर्शनल है, ठीक है, वो अलग अलग वेरीड कर रहे हैं, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो ये जो है आपके जो प्रोपोर्शनल या फिर जो आपका यूँ कह लीजिए कंसंट्रेशन है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। आपका अगर सॉल्यूट का अमाउंट, एक मिनट, अगर आपका सैल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, सोल्यूशन में सैल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, तो आप उसे कहोगे कि वो सोल्यूशन कैसा कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन है। और अगर वही आपका सैल्यूट का अमाउंट कम है और आपका वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, तो आप कह सकते हो कि वो सोल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट है, ठीक है। मतलब एक बार फिर से बता देती हूँ, जैसे आपने वाटर लिया, ठीक है, वाटर एंड शुगर लिया, ठीक है, वाटर लिया और इसमें क्या ऐड कर दिए आप, इसमें ऐड कर दिए शुगर। इसमें आप 2 चम्मच 2 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून आपने क्या ऐड कर दिया, इसमें शुगर ऐड कर दिया, ठीक है। तो आप क्या, और फिर एक और बीकर ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, एंड एक और बीकर ले लेते हैं, उसका नाम देते हैं बी, ठीक है। ये बीकर बी है, इसमें भी वाटर, इसमें जो है आपने 250 ml वाटर लिया है, इसमें भी 250 ml वाटर लिया है, और इसमें सिर्फ आधा चम्मच आपने शुगर ऐड किया है, ठीक है। सिर्फ आधा चम्मच, हाफ टेबल स्पून आपने इसमें शुगर ऐड किया। तो आप क्या नोटिस करोगे कि ये जो है ये आपका कुछ ज़्यादा ही मीठा होगा वाटर एज कम्पेयर टू दिस। मतलब ए वाला जो बीकर है उसका जो वाटर है, आप उसे जब उसे टेस्ट करोगे तो इसका जो टेस्ट आएगा वो ज़्यादा मीठा आएगा, थोड़ा ज़्यादा, मतलब इसमें ज़्यादा थोड़ा इसका स्वीट होगा, ठीक है। और आपका जो बीकर बी है वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू ये ए, उसका मीठापन जो है वो कम होगा ए के कंपेयर में। तो आप कॉन्सेंट्रेशन किसका ज़्यादा बोलोगे, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन कौन सा है, तो आप ए को बोलोगे, क्योंकि ए जो है वो आपका वो बोलोगे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, बी डाइल्यूट सोल्यूशन है, ठीक है। मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में जो है आपकी सैल्यूट की अमाउंट ज़्यादा रहती है, वाटर की अमाउंट कम रहती है, ठीक है। और डाइल्यूट सोल्यूशन में आपका क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन में वाटर का अमाउंट कम रहता है और सैल्यूट जो उसमें प्रेजेंट होते हैं उनका अमाउंट ज़्यादा होता है। जैसे आपका शुगर का अमाउंट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इसमें क्या, इसमें 2 टेबल स्पून ऐड किया, इसमें 1 टेबल स्पून किया, तो कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो आपका ए का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बी, ठीक है। तो जैसे आप देखिए कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में क्या होता है, जैसे आप पार्टिकल को, जैसे वाटर आप हीट कर रहे हो तो उसमें पार्टिकल तेज़ी से मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो और डाइल्यूट क्या है, जैसे एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, आप वाटर हीट कर रहे हो, ठीक है, आप एक बर्नर के थ्रू वाटर हीट कर रहे हो, तो इसके पार्टिकल जो है बहुत तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं और इसमें से वाटर वेपर निकलना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप क्या बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन को आप डाइल्यूट बना सकते हो, ठीक है, और डाइल्यूट को कॉन्सेंट्रेटेड भी बना सकते हो आप। तो डाइल्यूट, ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है तो आप इसे डाइल्यूट कैसे बना सकते हो, पहले क्या करोगे आप इसका हीट करना इसे बंद कर दोगे, मतलब हीट नहीं करोगे, तो ये जो पानी है आपका इसमें इसमें और भी वाटर ऐड कर दोगे। जब और ज़्यादा अमाउंट में वाटर ऐड करोगे फिर ये पानी क्या होगा, ठंडा हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो मतलब इसका जो कॉन्सेंट्रेशन जैसे पार्टिकल की मूवमेंट थी वो हो गई कम, वो हो गई आपकी रुक गई। तो आप किसी भी सॉल्यूशन में अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसमें वाटर की अमाउंट अगर अधिक अमाउंट में आप ऐड कर दे रहे हो तो मतलब उसका जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, डाइल्यूट में। मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट में कन्वर्ट कर सकते हो बाय एडिंग द वाटर। उसमें वाटर ऐड करके आप उसके कॉन्सेंट्रेशन को लो कर सकते हो और डाइल्यूट में कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। किसी भी डाइल्यूट को आप कॉन्सेंट्रेटेड में, मतलब जैसे आपका डाइल्यूट सोल्यूशन है
वाटर का है उसमें HCl बहुत कम ही अमाउंट में है, ठीक है। तो उसे कॉन्सेंट्रेटेड कैसे बनाओगे, उसमें और ज़्यादा अमाउंट में HCl ऐड कर दोगे तो वो फिर से वो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में हो जाएगा, ठीक है। तो आप इजीली डाइल्यूट किसी भी सोल्यूशन को डाइल्यूट कर सकते हो एंड कॉन्सेंट्रेटेड कर सकते हो, ठीक है। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक्टिविटी करते हैं। मतलब आप क्या करिए, टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर, 50 ml ऑफ वाटर ले लीजिए इन टू सेपरेट ईच इन टू सेपरेट बीकर। मतलब दो दो अलग अलग बीकर लीजिए, उसमें 50-50 ml क्या ले लीजिए आप, उसमें आप 50-50 ml वाटर ले लीजिए। फिर उसमें क्या करिए, ऐड साल्ट इन वन बीकर, एक एक में क्या ऐड करिए आप, साल्ट ऐड करिए, ठीक है। फिर दूसरे में आप क्या करिए, शुगर या फिर बेरियम क्लोराइड ऐड करिए। तो सपोज हम शुगर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सेकेंड बीकर फिर उसे अच्छे से स्टेयरिंग कर दीजिए, मतलब इनको खूब अच्छे से मिला दीजिए, इनको खूब अच्छे से एक दूसरे में मिला दीजिए कि ताकि घुल जाए, ठीक है। एक में आपने क्या लिया, साल्ट लिया, एक में आपने शुगर लिया, ठीक है। व्हेन नो मोर सैल्यूट कैन डिजॉल्व, हीट द कंटेंट ऑफ बीकर टू रेज द टेम्परेचर बाय अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस। और इसमें मतलब कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में जब आप ऐड कर दोगे सॉल्वेंट को, तो आप देखोगे कि ज़्यादा, जैसे पानी आपका कितना 50 ml है, ठीक है, 50 ml पानी है, मतलब आपका आधा लीटर, मतलब बहुत कम है 50 ml। और उसमें 50 ml में आप 2 किलो या 3 किलो चीनी ऐड करते हो, तो क्या वो डिजॉल्व हो जाएगा 50 ml में? नहीं। तो क्या इसमें मतलब आप क्या करिए, तो आप इसे हीट करना शुरू कर दीजिए, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर 5 डिग्री बढ़ा के आप हीट करना शुरू कर दीजिए एंड स्टार्ट एडिंग सैल्यूट अगेन। और उसमें जो सैल्यूट आप साल्ट डालो या शुगर डालो फिर से ऐड करना उसमें स्टार्ट कर दीजिए। फिर आप थोड़ी देर बाद क्या नोटिस करेंगे, is the amount of salt and sugar barium chloride that can be dissolved in water given temperature the same। आप ये नोटिस देखना कि जो आप एक साल्ट का लिए थे, सॉरी, जो साल्ट सोल्यूशन लिए थे एंड शुगर सोल्यूशन लिए थे, ठीक है, क्या वो एक ही टेम्परेचर पे डिजॉल्व हो जा रहे हैं? आप देखोगे नहीं, क्योंकि सब सारे पार्टिकल की अपनी अलग अलग एक सॉल्युबिलिटी सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। वो सब सारे पार्टिकल की जो है अलग अलग, मतलब जैसे आपका वाटर है बॉयल करने के लिए 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, मतलब कुछ है जो 100 से कम पे ही बॉयल हो जाता है, तो सबका स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, ठीक है। एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर आ सोल्यूशन हैज़ डिजॉल्व एज मच सैल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग। और आप ये भी नोटिस करोगे कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ही जो सोल्यूशन है वो डिजॉल्व हो रहा है, सोल्यूशन में सैल्यूट डिजॉल्व हो रहा है एज कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग। मतलब जितना उसकी कैपेबिलिटी है, जितनी वो कैपेबल है उतना ही सैल्यूट आपका सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जा रहा है पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ऐसे को क्या बोलोगे आप, ऐसे को बोलोगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब उतना ही डिजॉल्व हो पा रहा है जितना उसका सैल्यूट की कैप एबिलिटी है सॉल्यूशन में, मतलब डिजॉल्व होने की, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलोगे आप, बोलोगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। जैसे आपने 50 ml वाटर लिया, ठीक है, 50 ml वाटर लिया और इसमें 50 ml आपने शुगर लिया, पूरा टोटल का टोटल आपका डिजॉल्व हो गया, ठीक है। अब इससे ज़्यादा 50 ml शुगर से ज़्यादा नहीं डिजॉल्व, इससे ज़्यादा डिजॉल्व करोगे तो फिर उसके पार्टिकल ऊपर आपको मिलेंगे, ठीक है। मतलब 50 ml से ज़्यादा नहीं डिजॉल्व हो रहा, 50 ml तक पूरा डिजॉल्व हो गया। तो ऐसे से जो पूरा एकदम अच्छे से पूरा डिजॉल्व हो जाते हैं, ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। इन अदर वर्ड में आप अब कहें अगर तो, when no more solute can be dissolved in solution at given temperature, when no more solute can dissolve in solution at a given टेम्परेचर, मतलब ज़्यादा अधिक, और उससे मतलब जितना उसकी एबिलिटी है बस उतना ही डिजॉल्व हो, उससे ज़्यादा ना। अगर उससे ज़्यादा सैल्यूट नहीं डिजॉल्व हो रहा सोल्यूशन में किसी भी टेम्परेचर पर, तो उसको क्या बोलेंगे आप, उसको बोलोगे सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ सैल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सोल्यूशन एट द टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। जो सैल्यूट की अमाउंट होती है जितना उसमें आपका सोल्यूशन में प्रेजेंट होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन में आपकी जो सैल्यूट की अमाउंट होती है, जैसे शुगर आपका सैल्यूट है तो उसमें जो उसकी अमाउंट होती है जितना सैचुरेटेड सोल्यूशन में है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, मतलब घुलनशील। उसकी सॉल्युबिलिटी कितना है, जैसे जो 50 ml है, जैसे आपका 50 ml, सॉरी 50 ग्राम, हम ml बोल दिए थे ना, ml, सॉरी लीटर को 50 लिक्विड को ml में मेज़र करते हैं, बट जो आपका सॉलिड है उसको
केजी में आप मीटर करते हो या ग्राम में करते हो, मेजर करते हो, ठीक है। तो अगर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, जैसे आपकी 50 ml ही घुल सकता है, ठीक है, 50 ml ही आपका सोल्यूशन में घुल सकता है, तो आपका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, तो सैल्यूट का 50 ml होगा। मतलब जो सैल्यूट की अमाउंट प्रेजेंट होती है सॉल्यूशन में, उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। मतलब वो कितना घुल सकती है, कितना अमाउंट घुल सकती है, उसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो अगर बोला जाए कि साल्ट की जो है सॉल्युबिलिटी 50 kg है इन 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 10 लीटर, मतलब 10 लीटर में साल्ट सिर्फ 50 kg ही घुल सकता है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी साल्ट की कितनी होगी, 50 kg होगी। मतलब जो अमाउंट आपका सैल्यूट प्रेजेंट है, जिस अमाउंट में सैल्यूट प्रेजेंट है इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी, ठीक है। इफ द अमाउंट ऑफ सैल्यूट कंटेन सॉल्यूशन इज लेस देन सेचुरेशन लेवल, मतलब अगर सैल्यूट की अमाउंट आपका कम है, सेचुरेशन मतलब अगर 50 ml तक उसका घुलनशील शक्ति है, मतलब 50 ml तक वो, सॉरी 50 ग्राम तक वो अगर शुगर आपका घुल जा रहा है, 50 से आपका 40 ग्राम ही आपका शुगर है, मतलब जो आपका सैल्यूट का अमाउंट है वो सेचुरेशन सॉल्यूशन से कम है, सॉरी सेचुरेशन लेवल से अगर कम है, तो आप उसको, उस सॉल्यूशन को क्या बोलोगे, तो उसको बोलोगे आप अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, what would happen if you were to take saturated solution at a certain temperature and cool it slowly, और मतलब क्या होगा अगर आप एक सेचुरेटेड सोल्यूशन लेते हो एक सर्टन टेम्परेचर पे और धीरे धीरे उसे कूल करते हो, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। So we can infer from the above activity that different substance in a given solvent have different solubilities। और जो ऊपर आपने शुगर और साल्ट का लिया, तो आपने उसमें आप ऑब्जर्व किए कि आप अगर आप घर पे भी करोगे, उसका टेम्परेचर मेजर करोगे, तो शुगर का जो है वो अलग अलग टेम्परेचर पे घुलेगा, और आपका साल्ट जो है अलग टेम्परेचर, क्योंकि सबकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो अलग अलग होती है, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर जो होते हैं वो सेम नहीं होते, ठीक है। तो डिफरेंट सबस्टेंस इन गिवन सॉल्वेंट है डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज एट द सेम टेम्परेचर, सबकी अलग अलग सेम टेम्परेचर पे अलग अलग सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सैल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन। तो आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालोगे, तो निकालोगे आप जो अमाउंट ऑफ सैल्यूट है प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट, जो सैल्यूट का अमाउंट है, अपान फिर क्या कर दोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और अमाउंट ऑफ सैल्यूट डिजॉल्व इन गिवन मास ऑफ और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब आप कैसे निकालोगे किसी भी कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन, तो जैसे आपको कॉन्सेंट्रेशन बोला निकालने को, तो कैसे निकालोगे, जैसे ये आपका क्वेश्चन में भी पूछता है, तो आप क्या करोगे, इसका फार्मूला होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का अमाउंट ऑफ सैल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जैसे अमाउंट ऑफ सैल्यूट कितना है, 50 kg है, हाँ आपका दे दिया है, जैसे क्वेश्चन में 50 kg है आपका अमाउंट ऑफ सैल्यूट है, और आपका 100 लीटर जो है वो अमाउंट ऑफ सैल्यूशन है, मतलब सैल्यूशन का अमाउंट कितना 100 लीटर है, और आपकी जो उसमें सैल्यूट है प्रेजेंट है वो 50 kg है, तो कॉन्सेंट्रेशन उसका निकालना, तो कैसे निकालोगे, आप 50/100 कर दोगे, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा। या फिर आप अमाउंट ऑफ सैल्यूट या ये भी फार्मूला आप कर सकते हो, दूसरा फार्मूला है निकालने का, जब आपका सॉल्यूशन का अमाउंट ना बल्कि सॉल्वेंट का अमाउंट दिया हो, तो भी आप निकाल सकते हो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट सैल्यूट अपन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों फार्मूले आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो आपका अगर यही मास में दिया हो, मतलब केजी में अगर दिया हो आपका, तो केजी में दो डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला है। एक तो आप अगर मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मास बाई परसेंटेज निकालेंगे, तो आपका ये फार्मूला यूज होगा, मास ऑफ सैल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। और अगर वॉल्यूम में दिया हो, जैसे आपका सैल्यूट भी मास में दिया हो, सॉल्यूशन का क्वेश्चन में आप ध्यान दोगे कि अगर मास भी आपका किस में दिया हो, तो अगर मास भी आपका, सॉरी अगर क्वेश्चन में देखोगे अगर सैल्यूट आपका मास में दिया हो, सॉल्यूशन का भी अमाउंट आपका मास में दिया हो, तो ये फार्मूला यूज़ करोगे, ठीक है। और अगर आपका क्वेश्चन में देख रहे हो कि मास जो सैल्यूट में है, ठीक है,
सॉरी सैल्यूट जो है वो मास के फॉर्म में मतलब केजी के फॉर्म में है, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो लीटर लीटर के फॉर्म में मतलब वॉल्यूम के फॉर्म में है। तो आप वहाँ ये फार्मूला यूज़ करोगे, मास अपन सैल्यूट और आप वॉल्यूम अपन सॉल्यूशन इंटू 100 कर दोगे तो कॉन्सेंट्रेशन आपका निकल जाएगा। ठीक है, देखिए आपका एग्जाम्पल भी दिया है, तो ये बुक में आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये सारा क्योंकि आपका उसी उसी क्वेश्चन पे लगा है, तो आप एक बार देखोगे अच्छी तरह समझ जाएंगे। ठीक है, सो अब देखते हैं सस्पेंशन क्या है। जैसे हमने क्या पढ़ा, मिक्सचर भी 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस के मिक्सचर जो है उसके जो कॉम्पोजिशन है वो सेम होते हैं थ्रू आउट द मिक्सचर, एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर में उसके कॉम्पोजिशन सेम नहीं होते हैं, आपके नीचे उसकी लेयर बन जाती है। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर जो है उसके डिफरेंट टाइप नहीं होते, बट जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी आपके 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, पहला हेट्रोजीनियस मिक्सचर एक सस्पेंशन 2 टाइप में होते हैं, पहला सस्पेंशन होता है एंड दूसरा कोलाइडल होता है। तो सस्पेंशन क्या होता है, जैसे आपका सोल्यूशन है, होमोजीनियस सोल्यूशन की जो साइज होती है वो होती है 1 नैनोमीटर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर की जो साइज होती है वो 1 नैनोमीटर मतलब बहुत ही कम होती है। ठीक है, मतलब 10⁻⁹ मीटर मतलब बहुत छोटी होती है। ठीक है, इस वजह से हम होमोजीनियस मिक्सचर की अपने नेक डाई से नहीं देख सकते हैं उसकी साइज को। ठीक है, बट जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं उसकी साइज जो है 1 से लेके 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर तक होती है उसकी साइज़। ठीक है, तो इसमें इसमें ये आपका जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर की साइज होती है, पार्टिकल हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर होते हैं उसके पार्टिकल की साइज होती है ये इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी होती है, इस वजह से हम इसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को देख सकते हैं अपने आई को। बट इसमें जो 1 नैनोमीटर से लेकर आपका 100 नैनोमीटर तक होता साइज, उसको आप अपनी 100 नैनोमीटर तक जो साइज होती है उसको आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। मतलब 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर से ऊपर मतलब 2 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक जो साइज होती है, 100 नैनोमीटर तक जो साइज होती है वो काफ़ी छोटी होती है, इसे भी आप नेक डाई से नहीं देख सकते हो। बट ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आता है क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर कंटेन किए होते हैं और इनको सेपरेट भी कर सकते हो, तो इसलिए ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आते हैं। तो जिसकी साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच को हो उसको आप कोलाइडल बोलते हो, ये हेट्रोजीनियस का पार्ट है। उस सोल्यूशन को क्या बोलते हो, कोलाइडल सोल्यूशन बोलते हो। ठीक है, और अगर यही आपका 100 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच 1000 नैनोमीटर तक पार्टिकल हो, ठीक है, इनके बीच का अगर पार्टिकल हो तो ये सस्पेंशन सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, मतलब इसकी साइज जो है काफ़ी बड़ी होती है, तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, इसे आप देख सकते हो, अपनी खुली आंखों से देख सकते हो इसे, और इसको आप फिल्ट्रेशन के थ्रू मतलब छानोगे अगर तो इसके पार्टिकल को अलग कर सकते हो, क्योंकि इसके पार्टिकल काफ़ी बड़े होते हैं, तो फिल्ट्रेशन के थ्रू आप इसे अलग कर सकते हो। ठीक है, तो सस्पेंशन मतलब आपका सस्पेंशन का एग्जांपल जैसे सैंड एंड वाटर का है, सैंड एंड वाटर की जो पार्टिकल होती है वो इन्हीं के बीच में होती है, मतलब आपका 100 नैनोमीटर से बड़ी होती है। ठीक है, तो उन्हें सस्पेंशन की कैटेगरी में रखा गया है, मतलब उसे आप फिल्टर भी कर सकते हो, वाटर को सैंड से अलग कर सकते हो। ठीक है, फिल्टर के थ्रू। तो ये आपका सस्पेंशन का एग्जांपल है। और आपका मिल्क है, मिल्क की जो उसमें पार्टिकल होते हैं वो लेस देन 100 नैनोमीटर मतलब उसके पार्टिकल की जो साइज होती है 100 नैनोमीटर से कम होती है, उसे आप नेक्ड आई के थ्रू नहीं देख सकते हो। बट जब जैसे आप कोई लाइट रेज उस पर पास करोगे तो आपको एक स्कैटरिंग लाइट दिखाई देती है, मतलब उसमें पार्टिकल है तभी तो आपको वो दिखाई दे रही है। ठीक है, लेज़र लाइट जब उसमें करोगे, आप पास करोगे लेज़र लाइट, तो आपको एक लाइन ऐसे सोल्यूशन में एक रे ऑफ लाइट दिखेगी, तो इसका मतलब यही शो करता है कि उसमें पार्टिकल है जो स्कैटरिंग कर रही है। ठीक है, तो इसे अभी अच्छे से हम मोर डिस्कस करते हैं, अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए, अगर 100 नैनोमीटर से साइज आपकी कम हो, पार्टिकल की 100 नैनोमीटर से साइज आपकी कम हो, तो वो किस में आएगा, आपका कोलाइडल सोल्यूशन में आएगा। और 100 मीटर से आपका ज़्यादा हो, 100 नैनोमीटर से साइज आपका पार्टिकल का ज़्यादा हो, तो वो सस्पेंशन में आएगा। इसका कोलाइडल सोल्यूशन का एग्जाम्पल आपका मिल्क एंड सस्पेंशन का एग्जाम्पल आपका सैंड एंड वाटर।
सोल्यूशन ऑफ सैंड एंड वाटर का, ठीक है। सो इसे और डिस्कस कर लेते हैं। नॉन होमोजीनियस सिस्टम लाइक ऑब्टेन बाय ग्रुप सी इन विच सॉलिड आर डिस्पर्ड इन लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन। जो अपने सी में देखा कि उसके पार्टिकल जो एक्टिविटी आपने ऊपर की थी 2.2 में, उसमें देखा कि आपने जो पार्टिकल हैं, ठीक है, जो पार्टिकल वो आपके क्या होते हैं, नीचे आके बैठ जा रहे हैं, ठीक है, नीचे आके बैठ जा रहे हैं, ऊपर आपका वाटर पाया जा रहा है, ठीक है। तो मतलब ये जो है उसके लिक्विड से एकदम डिस्पर्स्ड हो जा रहे हैं, मतलब एकदम अलग हो जा रहे हैं जो सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है। जो सॉलिड पार्टिकल वो डिस्पर्स्ड हो जा रहे हैं लिक्विड में, मतलब नीचे आके आपका बैठ जा रहे हैं, एकदम अलग हो जा रहे हैं वाटर से आपका, ठीक है, लिक्विड से। और कर सस्पेंशन, इसमें इसको ऐसे कहते हैं, इसको सस्पेंशन कहते हैं, क्योंकि उसके पार्टिकल जो होते हैं आपके बहुत थोड़ी मतलब बड़े होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं, तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आके बैठ जाते हैं, क्योंकि ग्रेविटी नीचे किसी भी पार्टिकल को अगर साइज बड़ी हो तो उस पार्टिकल को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करता है, नीचे की तरफ अट्रैक्ट करने की वजह से जो उसकी पार्टिकल वो आ जाती है, नीचे आ जाती है, ठीक है। और ऐसे को क्या बोलते हैं, ऐसे सोल्यूशन को सस्पेंशन कहते हैं। सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। सस्पेंशन जो है ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एक पार्ट है। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो डिजॉल्व नहीं होते, बल्कि वो सस्पेंड हो जाते हैं थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। मतलब मीडियम में आपके नीचे जो है वो उसके पार्टिकल मिलेंगे आपको, ठीक है। मतलब वो आपके जो सस्पेंशन के पार्टिकल होते हैं वो सॉल्यूट के जो उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं उसमें आपके मिक्सचर में घुलते नहीं, बल्कि वो अलग हो जाते हैं, एक नीचे आपको उसकी लेयर मिल जाएगी, ठीक है। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई। सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी लेयर्स होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, इस वजह से वो हमें नंगी आँखों से भी दिखाई देते हैं, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज़ आप सस्पेंशन देखते हैं। सस्पेंशन ये जो हेट्रोजीनियस जीनियस मिक्सचर ये कैसा है, आपका एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये आप जानते हो क्योंकि सस्पेंशन एंड कोलाइडल हेट्रोजीनियस मिक्सचर का ही पार्ट है आपका। एंड और प्रॉपर्टीज़ है आपका, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाई नेक्ड आई। और उसकी जो सस्पेंशन के पार्टिकल होते हैं वो हम उन्हें नंगी आंखों से भी देख सकते हैं, मतलब अपनी खुली आंखों से भी देख सकते हैं, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक द पाथ विजिबल। स्कैटर क्या होता है पहले ये समझ लीजिए, मतलब जो सस्पेंशन जो होते हैं पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन जो होते हैं वो स्कैटर कर देते हैं बीम ऑफ लाइट थ्रू इट एंड मेक द पाथ विजिबल। जैसे ये आपका वाटर है, ठीक है, इसमें आपका वाटर है और इसमें सैंड के पार्टिकल स्टार्टिंग में क्या रहेंगे, सैंड के पार्टिकल ऐसे ऐसे तो मूव करेंगे ना, फिर थोड़ी देर पे वो आके नीचे बैठेंगे, बट जब थोड़ी देर में जब मतलब स्टार्टिंग में क्या करते हैं इसके पार्टिकल ऐसे ऐसे रहते हैं। ये जो एक मिनट, ये जो रेड रेड दिख रहे हैं ये क्या है, ये आपके पार्टिकल है, ये सपोज आपके पार्टिकल है सस्पेंशन के, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जब आपकी कोई लाइट रेज आती है स्कैटर मतलब इन्हें अलग अलग डायरेक्शन में फैला देती है। जैसे ढेर सारी लाइट, जैसे ये लाइट आ रही है, इनको अलग अलग डायरेक्शन में फैला देती है, इसी को स्कैटरिंग बोलते हैं। और इसी फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, टिंडाल इफेक्ट बोलते हैं। इससे आगे हम और अच्छे से बताएंगे। तो जो पार्टिकल आती हैं इनको अलग अलग, यही इनकी जो आपके सस्पेंशन के पार्टिकल पाए जाते हैं, तो पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन क्या कहती हैं, ये सस्पेंशन जो है इसमें जब लाइट रेज टकराती है, जैसे ये पार्टिकल सपोज ये बड़ा सा पार्टिकल है सस्पेंशन का आपके मिल्क में, सॉरी आपके वाटर में, ये बड़ा सा सस्पेंशन जो इस पर लाइट रेज पड़ेंगी, इसे टकराती हैं तो ये अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाती हैं यही लाइट रेज। इसी को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग। इसी को फैलना को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं, ठीक है। इसी फिनोमेनन को स्कैटरिंग बोलते हैं। तो जब ये आप इसमें जब एक लाइट रेज पास करोगे तो ये आप देखोगे कि ये स्कैटर करके ऐसे पूरा एक अलग अलग स्कैटर करके आप जानते हो सारी लाइट तो स्कैटर होंगी नहीं, कुछ लाइट है जो सीधे चली जाती हैं। तो आपको एक लाइट की एक पाथ दिखाई देगा इसमें, जो आपका सस्पेंशन सोल्यूशन होता है उसमें आपको अगर पास करोगे बीकर में, जैसे सैंड एंड वाटर, उसमें पास करो एक लाइन आपको मिलेगी, एक लाइन दिखाई देगी, ठीक है। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, वो क्या करती है, वो आपकी लाइट को स्कैटर कर देती है, जिसकी वजह से स्कैटरिंग लाइट जो हमारी आई तक पड़ती है फिर वो हमको एक विजिबल पाथ दिखाई देता है, ठीक है। सो द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट
अनडिस्टर्ब्ड। और जब वही सॉलिड पार्टिकल नीचे आके जब बैठ जाती हैं तो उसको पार्टिकल को क्या कर सकते हो आप, सेपरेट अरे एक मिनट एक मिनट, आप मिक्सचर से क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। कुछ देर बाद वही पार्टिकल जो है ग्रेविटेशन के थ्रू, ग्रेविटेशन फोर्स लगता है तो वो आके नीचे नीचे बैठ जाती हैं, और फिर उसे आप फिल्ट्रेशन मतलब छानने के जैसे छन्नी ले लो फिर छान दो, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल जो वाटर अलग कर दोगे, और उसके जो पार्टिकल है वो काफ़ी लेज होते हैं तो वो अलग हो जाएंगे। तो फिल्ट्रेशन के थ्रू जो मिक्सचर है उनको आप फिल्टर कर सकते हो। तो सस्पेंशन पार्टिकल में आप फिल्टर के थ्रू अलग कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं कोलाइडल सोल्यूशन क्या है। ये आगे हम बता दिए हैं जैसे कि कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है। तो कोलाइडल सोल्यूशन द मिक्सचर ऑब्टेन बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी कॉल्ड कोलाइडल। और कोलाइडल सोल्यूशन ग्रुप डी में आपने देखा था जो मिक्सचर है वो बहुत ही क्या आपका बहुत छोटे छोटे पार्टिकल उसको दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन वो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड से बने थे, तो वो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आता है, बट उसके पार्टिकल इसमें क्या है दिखाई नहीं देते। इसका बेस्ट एग्जांपल आपका मिल्क। मिल्क में क्या होता है, इसकी साइज बहुत ही, मिल्क में जो होते हैं प्रोटीन फैट पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मिल्क है उसमें प्रोटीन फैट पाए जाते हैं, और उसके पार्टिकल जो है बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। मिल्क में जो पार्टिकल आपके पाए जाते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, वाटर के पार्टिकल से भी छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो मिल्क जो है वो क्या प्योर है, क्या वो प्योर है, नहीं, क्योंकि उसमें क्या क्या है, फैट है, प्रोटीन है, बहुत सी चीज़ें उसमें पाई जाती हैं, ठीक है। तो जब इसमें आप लाइट ऑफ सॉरी इसमें जब आप लेजर लाइट पास करोगे तब देखोगे कि ये एक यहाँ आपको एक बीम ऑफ लाइट दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसमें भी मतलब कुछ पार्टिकल पाए जा रहे हैं, तभी तो एक बीम ऑफ लाइट दिखाई दे रही है। आप घर पे ट्राई करना, क्या करना, आप एक बीकर में मिल्क ले लेना, फिर लेजर लाइट उसमें पास करोगे तो आपको एक इस तरह एक विजिबल लाइट की तरह एक रेज दिखाई देगी, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट दिखाई देगी। ये क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल है वो क्या कर रहे हैं, लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जो कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं इसकी साइज जो है बहुत ही स्मॉल होती हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, और इन्हें ये नेक्ड आई से नहीं, मतलब हमारे खुली आंखों से हम इन्हें नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका मिल्क। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल वी कान सी देम विथ नेक्ड आई। इसमें बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, इस वजह से हमें अपनी इन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। These particle can easily scatter the beam of light we observed। ये पार्टिकल क्या करते हैं, ये भी आपके जो लाइट आती है उनको स्कैटर करते हैं, फैला देते हैं, और उसकी जो आप अगर एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको उसके पार्टिकल, उसकी जो रे ऑफ लाइट है वो दिखाई देगी, ठीक है। द स्कैटरिंग ऑफ अ बीम लाइट इज कॉल्ड टिंडाल इफेक्ट। यही जो है मतलब द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, इसी को क्या बोलते हैं, टिंडाल इफेक्ट बोलते हैं। मतलब जो जो कोलाइडल सॉल्यूशन के थ्रू जो लाइट आ रही है उसको स्कैटर की जा रही हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट। ये एक नाम एक साइंटिस्ट के, टिंडाल एक साइंटिस्ट थे उनके नाम पे पड़ा है ये टिंडाल इफेक्ट, ठीक है, उन्होंने ही इसे डिस्कवर्ड किया था। टिंडाल इफेक्ट कैन आल्सो ऑब्जर्व व्हेन बीम ऑफ लाइट एंटर अ रूम थोड़ा स्मॉल होल। अगर आप टिंडाल इफेक्ट अपने रूम में भी देख सकते हो, क्योंकि जैसे आपके रूम में छोटा सा होल है, उसमें से जो लाइट रेज आ रही है कुछ आपको इस तरह लाइट रेज दिखाई देगी, उस होल से कुछ इस तरह लाइट दे। ये क्यों होता है, क्योंकि जो आप जानते हैं कि आपके एटमॉस्फेयर में भी बहुत डस्ट पार्टिकल पाए जाते, मतलब बहुत टाइप ऑफ पार्टिकल पाए जाते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल हुआ, वाटर वेपर हुआ, वाटर ड्रॉप्स हुए, ये सारे पार्टिकल क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर कर देते हैं। तो आपके रूम में कुछ इस तरह एक बीम ऑफ लाइट दिखाई देती है, ठीक है। तो टिंडाल इफेक्ट का ये भी एक एग्जांपल जो आपके रूम में लाइट आती हैं, ठीक है, होल्स के थ्रू। ये भी क्या कैसे होती हैं, ये दिस हैपन्स ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। जो एयर और पार्टिकल डस्ट पार्टिकल पाए जाते हैं उनके थ्रू क्या होती है, यही लाइट स्कैटर होकर आपके रूम तक आती हैं, ठीक है। सो आप देख रहे हो ये इस तरह ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। टिंडाल इफेक्ट देखिए, जंगल में भी आपका जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, आपके लाइट को स्कैटर कर देते हैं, कुछ इस तरह आपको इस तरह सनलाइट आपको सन रेज दिखाई देते हैं, ठीक है। सो ये भी आपका फॉरेस्ट में जो स्कैटरिंग होती है ये भी एग्जांपल है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड का प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। कोलाइड ये भी एक कैसा आपका एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है।
द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ ए कोलाइडर इज टू स्मॉल इंडिविजुअली नॉट सीन बाय नेक्ड आई, ये बता चुकी हूँ। कोलाइडर आर बिग एनफ टू स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रो इट एंड मेक पाथ विजिबल, और ये क्या करती हैं, ये लाइट को क्या करती हैं, स्कैटर कर देती हैं और पाथ को विजिबल बना देती हैं, ठीक है। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज कोलाइडल इज क्वाइट स्टेबल, मतलब आपका मिल्क है उसे थोड़ी देर तक डिस्टर्ब ना करें, मतलब उसे हिलाए डुलाए ना, फिर भी ये नीचे आके नहीं जमेंगे। क्यों नहीं जमती हैं, क्योंकि इसकी साइज़ जो होती हैं वो बहुत ही स्मॉल होती है, मतलब आपके वाटर की साइज़ से भी बहुत ही स्मॉल होती है, तो ये ऊपर रह जाते हैं। मतलब ये ना, आप इसे डिस्टर्ब ना करो थोड़ी देर तक, तब भी इसके जो पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन नहीं होगा, ठीक है। ये देख रहे हो कुछ कोलाइडल के सॉरी कुछ कॉमन एग्जांपल आप कोलाइड्स के, जैसे ये सारे आपके इसमें डिस्पर्जन मीडियम है, डिस्पर्स्ड फेस है, डिस्पर्जन मीडियम है, टाइप भी दिए हैं और उसके कुछ एग्जांपल है, ठीक है। अब ये सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर ये हम कल बताएंगे आप लोग को। नाउ बाय एवरीवन, ये सारे टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।